रात में मैरी कभी भी अपने पति को पास आने नहीं देती क्योंकि ज्यों ही बिस्तर पर थोड़ा सा भी हिलना होता है उसकी स्प्रिंग्स इतनी तेज आवाज करती हैं कि पूरा बिल्डिंग सुन लेता है। अगले ही दिन अपनी मैरिड लाइफ ठीक करने के लिए जब उसका पति बाहर था, मैरी अपने पड़ोसी के पास पहुंची जो सर्कस में क्लाउन का काम करता था। उसने उससे कहा कि वो बेड के नीचे घुसकर स्प्रिंग्स चेक कर ले, लेकिन बेड बिल्कुल शांत था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि गड़बड़ी कहाँ है। वह मैरी से कहता है कि वो बेड पर बैठकर थोड़ा हिला दे ताकि स्प्रिंग्स मूव हो। मैरी वैसा ही करती है, पर क्लाउन को अभी भी समस्या समझ नहीं आती। उसे याद आता है कि असली आवाज तब होती है जब उसके पति का भी वजन बेड पर होता है, इसीलिए वह क्लाउन से कहती है कि वो भी कुछ देर बेड पर बैठकर मदद कर दे ताकि आवाज का पैटर्न समझ आए। क्लाउन बिना ज्यादा सोचे उसके पास बैठ जाता है और दोनों बेड को हल्का हल्का हिलाते हैं। कुछ ही मिनटों में रिदम बदलते ही क्लाउन को समस्या समझ आ जाती है। वह अपनी ऑयल कैन निकालकर स्प्रिंग्स पर तेल लगा देता है। बेड तुरंत ठीक हो जाता है। मैरी उसका शुक्रिया करती है। उसी समय ऊपर वाली पड़ोसन के बच्चे मैरी की सुखाई हुई कपड़े वाली चादर को हुक से खींचकर खेलने लगते हैं और फिर उसे नीचे फेंक देते हैं, जो जाकर बिल्कुल सामने वाले स्ट्रीट लाइट में अटक जाती है। मैरी गुस्से में आकर बच्चों को डांटती है। ये देखकर क्लाउन अपनी जेब से एक अजीब सा टूल निकालता है और बड़ी सफाई से चादर को नीचे गिरा देता है। एक बार फिर उसकी मदद देखकर मैरी के मन में उसके लिए एक नरम सी फीलिंग पैदा होती है। कुछ समय बाद ऊपर मैरी के बेड की स्प्रिंग्स फिर जोर से हिलने लगती हैं और नीचे उसका पति कुछ नहीं समझ पाता। क्लाउन की मदद और उसकी जुगाड़ देखने के बाद मैरी को उसकी कंपनी अच्छी लगने लगती है और फिर ऐसा होता है कि रोज जैसे ही उसका पति ऑफिस निकलता है, मैरी थोड़ा सज संवर कर क्लाउन के दरवाजे पर दस्तक देती है।